तो इसमें अगर एक सेल से इसको रिप्लेस करना है तो ए और बी के बीच में जो सेल लगाना होगा ई ए बी, दैट विल बी इसका करंट ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, तो इसका इफेक्टिव होगा। तो ये 20/2, या वैसे तो अगर नेगेटिव भी आ जाए तो चलेगा, अभी फिलहाल मैं इसका इफेक्टिव मान रहा हूँ, है ना, ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला सेल है वो करंट ऐसे भेजेगा, ठीक है, ऐसे भेजेगा। एक्चुअली में ये हमें बाहर देखना होता है कि इसकी करंट बाहर ऐसे जाएगी, समथिंग लाइक दैट। और अगर तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है तो इसकी भी करंट ऐसे होनी चाहिए ताकि दोनों मिलके बाहर जाएं, ऐसे। बट इसकी तो फिर उल्टी होगी, है ना, इसकी तो इस तरफ होगी। तो अब ज्यादा कौन सा होगा वो देखना होगा। तो ऑब्वियसली अगर तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है तो सब्ट्रैक्ट करना होगा, नहीं तो फिर बेसिक से करो। दो तरीके, या तो बेसिक से करो, या अगर डायरेक्ट फॉर्मूला तुम्हें यूज करना है तो सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। सो क्या करोगे फिर इसमें, हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें याद है, याद रहता है वैसे। तो 20/2 माइनस 10/1, 20/2 माइनस 10/1, ऑब्वियसली 20/2 माइनस 10/1 और टोटल 1/1 प्लस 1/2, सो देयर विल बी नो करंट, जीरो, है ना। नहीं, करंट ही नहीं आएगी ना, एक को नेगेटिव लेंगे। ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें जब दोनों की पोलरिटी सेम डायरेक्शन में है। तो 20/2 और 10/1, तो ये तो 10/0 हो गया, तो करंट ही नहीं होगी। तो इस केस में नो करंट। अब हम जो तुम्हारा सवाल है वो चेक कर लेते हैं, उसमें पोलरिटी ऐसे थी, उसमें पोलरिटी इस तरह से थी, तो ऐसा आगे करें। ठीक है, ये पोलरिटी। इसमें क्या हो जाएगा फिर, एडिशन हो जाएगा फिर, जैसा किया तुमने। तो सेम क्वेश्चन को हम करेंगे फिर, प्लस हो जाएगा। तो अब तो करंट होगी, फिर देख लेते हैं कितनी करंट होगी। ये भी कितना हो जाएगा, 10 + 10 20, 1 प्लस ये 3/2 हो जाएगा, तो ये तो आएगा 40/3, 40/3 वोल्ट, है ना। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सो दिस विल बी 1/r डैश is equal to 1/1 plus 1/2 ओम, और ये हो जाएगा 3/2। तो r डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3 ओम। नाउ अब हम निकालें करंट। तो करंट मतलब ये अब सिंगल सेल से रिप्लेस हो, क्या मतलब हुआ इसका, हमने फॉर्मूले लगा के जो इतना सब किया था, अब इसको हमने सिंगल सेल से रिप्लेस कर दिया। ये सब मिटा देते हैं। नाउ अब हमारे पास एक सिंगल सेल आ गया, नाउ नो नीड ऑल दीज थिंग्स, सिंगल सेल आ गया और सिंगल इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया ए और बी के बीच का। इसको भले ही तुम ए बी लिख दो, वही बेटर होगा, है ना। सिग्निफिकेंस होता है इसका मतलब ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आर ए बी कितना आ गया, 2/3 ओम्स।
तो नाउ वी कैन यूज वन सेल ए और बी के बीच में वन सेल यूज कर सकते हैं, और उस सेल का जो ईएमएफ होगा वो 40/3 वोल्ट होगा. ईएमएफ होगा 40/3 वोल्ट. This will be 40/3 volt. My color is change. I love that. और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा 2/3 ओम. Fascinating. ये हो गया. नाउ कनेक्टिंग वायर को मैंने व्हाइट से दिखाया. तो अब हम, इसका मतलब हो गया, ये हो गया 40/3, और ये हो गया 2/3, और अब हम निकालेंगे करंट. सो करंट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? अब हम निकालेंगे करंट. तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. टोटल ईएमएफ कितना? 40/3. और टोटल रेजिस्टेंस कितना है? बाहर 4 है और अंदर वाला, इसको RAB लिख दें. समटाइम्स तो ये हो जाएगा, बाहर वाला कितना है? 4 एंड 2/3. सो 4/3 एंड जो है 3 इज LCM. 12 plus 2, 3 cancel. So current will be 40 divided by 14, and this is 20/7. Yes, 20/7 ampere.